वहीं यूक्रेन की फौज ने रूस के सिपाहियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उनके सिपाहियों ने नई बंदूकों और मिसाइलों के साथ अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में अभ्यास किया, जहां उनका हौसला बढ़ाने के लिए सेना के अधिकारियों ने पहले उनसे बात की और फिर अपने कंधों पर बंदूक थामे जवान आगे बढ़ गए। पोजीशन लेने के बाद जैसे ही उन्हें इशारा मिला, उन्होंने मिसाइल दाग दी। ट्रेनिंग कैंप में मौजूद जवान जोश से भरे नजर आए, जहां उन्होंने रूस के सैनिकों को खुली चेतावनी भी दी। місцях, де може бути зустріч з противником. इस तैयारी में दुश्मन सेना पर सामने से गोलीबारी करना भी शामिल था। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों को बंकरों में छिपकर दुश्मन पर लगातार फायरिंग करने और अपने साथियों को कवर फायर देकर उन्हें आगे बढ़ाने के तरीके भी सिखाए गए। उधर युद्ध के मोर्चे के अलावा ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने की भी कमान संभाल ली। जंग के 51 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं और इसके साथ ही इस जंग ने वहां की इकोनॉमी को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अपने देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिसके तहत उन्होंने राजधानी कीव में अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। खबर है कि इस बैठक में देश भर में काम धंधों को दोबारा शुरू करने और बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को किस तरह सुधारा जाए, इस पर चर्चा की गई। रूस ने यूक्रेन को इतनी गहरी चोट दी है जिससे उबरने में यूक्रेन को दशकों लग सकते हैं। रूस ने अपने सैन्य अभियान के तहत यूक्रेन के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही नहीं बल्कि उद्योग धंधों, वेयर हाउसों को भी निशाना बनाया है। जंग की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और दफ्तरों को निशाना बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन सैन्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी तबाह होता चला गया। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन को इस आर्थिक तबाही से पार पाने के लिए यानी अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने के लिए $1 ट्रिलियन मतलब भारतीय रुपयों में करीब 76 लाख करोड़ की जरूरत होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, कीव से रूसी सेना की वापसी के बाद वहां नरसंहार के संकेत मिल रही हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिर्फ कीव में 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। लोगों को मारने के बाद रूसी सेना ने लाशों को खुले सड़क में छोड़ दिया है, जिससे अब अस्थायी तौर पर दफनाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि 95% लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। उन्होंने कहा कि मलबे के नीचे और सामूहिक कब्रगाह से हर दिन लाशें निकाली जा रही हैं। तबाह हो चुके मारियोपोल में लोग खाने पीने के सामान की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिनमें सैकड़ों लोग लाइन में खड़े दिखाई दिए। सभी जरूरी सामान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। गोलाबारी की वजह से शहर की दुकानें बंद थी और लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा था। ऐसे में जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनके लिए मदद पहुंची है, वो इकट्ठा हो गए। दावा किया गया कि राहत रूस की तरफ से भेजी गई थी। राहत सामग्री शहर में पहुंचने के बाद जवानों ने सभी को एक एक कर खाने पीने का सामान दिया, जिसके बाद कुछ लोग घरों के बाहर खाना पकाते भी दिखे। जिस जगह मदद पहुंची थी वहां रूस का झंडा भी फहराता दिखा और कुछ सैनिक गश्त करते नजर आए।